नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारत और नेपाल के रिलेशंस को लेकर, जो कि पिछले 1.5 साल से थोड़ा सा यहाँ पे खटास दिखाता हुआ नजर आ रहा था। भारत और नेपाल का जो रिलेशन सदियों पुराना था वो यहाँ पे बीच में दरार सी आती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उससे ऐसा लग रहा है कि भारत भी चाहता है कि नेपाल के साथ वापिस से वही रिश्ता कायम किया जाए जो पहले था, जो सहयोग था, जो भाईचारा था, वो सबका सब दोबारा से लाया जाए। जी हां दोस्तों, किस तथ्य के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं तो पूरी हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना रिश्ता था, हम जानते हैं, लेकिन एक बीच में 1857 में हुई एक अनबन की वजह से, जहां पे ब्रिटिश शासन ने कुछ एक एरिया जो नेपाल के थे वो भारत में इंक्लूड कर दिए, और उसके बाद भारत में ही आज तक वो एरियाज हैं। उसी को लेकर यहाँ पे पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे में दिखाया कि लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, जो कि तीनों एरियाज यहाँ पे नेपाल के अंडर आते हैं, लेकिन भारत अभी भी कब्जा कर कर बैठा है। लेकिन उसमें दोस्तों बहुत बड़ा सस्पेंस था और वो सस्पेंस आज भी बना हुआ है, जो कि सोल्व होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें पता है कि उसमें कोई भी डिसीजन अभी तक प्रॉपरली नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अब चाहता है, रक्षा थिंक टैंक के एक विद्वान का कहना है कि भारत है वो अब केपी शर्मा ओली को अपने साथ जोड़ना चाहता है, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहता है, साथ ही नेपाल को भी अपने साथ लाना चाहता है। यहां पे भारत का जो दिल्ली से स्टेटमेंट आया उसमें का कहना है कि केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि उसमें जो नया नक्शा जारी हुआ था उसमें केपी शर्मा ओली ही इंक्लूडेड हैं। हमारा ये मानना है कि इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां इंक्लूडेड हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ, ना केवल अकेले यहां पे केपी शर्मा ओली का हम जवाबदेह करते हैं। और उसी के बीच यहां पे जब केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर की गद्दी के लिए यहां पे लड़ रहे थे उस समय भी भारत ने बहुत ज्यादा सहयोग किया और वो चाहते थे कि केपी शर्मा ओली ही यहां पे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर रहें, क्योंकि जो भारत है वो चाहता है कि जो पड़ोसी देश है उसमें इसी प्रकार की कोई भी ऐसी यहां पे कंडीशन ना आएगी जिसके कारण उनकी जो राजनीतिक दल है उसके उथल पुथल के कारण उसके यहां पे नेपाल की सरकार या फिर नेपाल पूरे देश पर कोई आंच आए। इसी के चलते हुए भारत ने यह भी कहा है कि हां, वो जो मुद्दा है वो वास्तव में क्रिटिकल पॉइंट पर है, वो जो यहां पे क्षेत्र हैं वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट पर है। हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल और केवल भारत का है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अब नेपाल का है, लेकिन यहां हम समाधान निकाल सकते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो यहां पे केपी शर्मा ओली हैं वो अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो भारत भी चाहेगा कि हम आगे आएंगे और दोनों की मीटिंग के द्वारा इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। और इसके अलावा भारत का कहना है कि जिस प्रकार से हम पीछे यहाँ पे रहते आए हैं भाईचारे के द्वारा, जिस प्रकार से नेपाली लोग यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा संख्या में काम करने के लिए आते हैं, और कुछ एक यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय भी वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं, वो रिश्ता हमारा बरकरार बना रहना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापार के सिस्टम है जितने भी, वो भी हमारा रिलेशन बना रहना चाहिए, ताकि हमारी अटूटता में एक केवल और केवल एक दरार के कारण ये रिश्ता यहां पे टूट ना जाए। इसी के चलते हुए यहां पे भारत ने कहा है कि जल्द ही हम किसी न किसी तरीके से ये मीटिंग जरूर करेंगे जिसके कारण हम ये पता लगा सकें कि केपी शर्मा ओली अब भारत के साथ हैं। और जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो मुद्दा है, जो यहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दा है, हम उसे यहाँ पे व्यापार के साथ नहीं जोड़ रहे या हमारे रिश्तों के साथ नहीं जोड़ रहे। जो यहाँ पे क्षेत्र हैं जो हम ये मान रहे हैं कि भी वो नेपाल के ही क्षेत्र हैं और वो थे पहले नेपाल के क्षेत्र, या फिर हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो नेपाल के क्षेत्र हैं, तो वो एक अलग बात है, उसे हम अलग तरीके से भी सुलझा सकते हैं। लेकिन हमारे जिस प्रकार से कोलिब्रेट चलता है, कोलिब्रेशन चलता है जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के, वो हम नहीं यहाँ पे बंद करना चाहते, और वो वैसे ही चलते रहेंगे। और हमारा जो यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों के अंदर घृणा की भावनाएं पैदा हो गई है कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि कुछ एक लोग ऐसा समझते हैं कि भारत कुछ गलत कर रहा है, या फिर कुछ भारत के लोग भी ऐसे कर रहे हैं कि नेपाल कुछ गलत कर रहा है। तो उन लोगों को भी समझाना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि ये एक अलग मुद्दा है और वो एक अलग मुद्दा है, हमें भाईचारे से रहना चाहिए। और अभी जो यहाँ पे स्टेटमेंट आया है वो कुछ न कुछ हद तक यहाँ पे काम करने वाला है दोस्तों। लोगों के बीच भी, लोगों की यहाँ पे समझ के बीच भी ये जरूर यहाँ पे इफेक्ट डालेगा।
आपके विचार क्या हैं इसके बारे में, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले